एक गाड़ी में बात करने तो हल्ला होगा क्या? चारों गुंडा को भगाइए पहले। आपको ऐसे बात करेंगे? ऐसी बात नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। आराम से बात नहीं होगी। आराम से बात होगी। नमस्कार, मैं रजनीश और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना बिहार झारखंड। 4 दिन पूर्व हुए पत्रकारों के साथ मारपीट ने एक नया मोड़ लिया है। आज सांसद महोदय माफीनामा अर्थात कह सकते हैं कि सर झुकाए अस्पताल पहुंच गए। हमारे 2 पत्रकार साथी अपने बेड पर सोए हुए थे और अचानक दरवाज़ा खुला और सांसद महोदय ने एंट्री दी। हाथ जोड़े हुए, सर झुका हुआ और माफ़ी कबूल रहे थे। हम सीधे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने आज माफ़ी मांगी। पहले क्या अभी आपकी स्थिति है ये बताएं। देखिए, 29 तारीख को जिस तरह से घटना घटित थी, सांसद अजय मंडल और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा जो मारपीट और गाली गलौज किया गया था, इस घटना में हम और हमारे साथी पत्रकार सुमित दोनों चोटिल हो गए थे। गंभीर चोटें आई थी छाती में, पेट में और मेरे कमर में MRI हुआ है। उसमें जो L4 और L5 है उस दोनों के बीच डिस्टेंस हो गया है, जिसके कारण हमको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है। तकलीफ तो है, अभी भी तकलीफ है, इलाजरत है। आज एकाएक माफ़ी मांगने के लिए आ गए, जबकि 4 दिन पूर्व की ये घटना है। हम लोगों ने 4 दिन तक लगातार प्रोटेस्ट भी किया। क्या ऐसा उनके मन में आया कि आज माफ़ी मांगने के लिए आ गए हो? देखिए, 4 दिन पूर्व जिस तरह की घटना घटी थी, उसके बाद पूरा पत्रकारिता जगत में आक्रोश देखा जा रहा था। भागलपुर ही नहीं, हम बिहार और पूरे देश की बात कर रहे हैं। सभी पत्रकार आक्रोशित थे और उसके बाद पत्रकारों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो जिन तक खबर पहुंची थी, पूरे भागलपुर से पूरे बिहार और देश की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के बीच जनप्रतिनिधि को लेकर जिस तरह से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा जिस तरह का व्यवहार किया गया था, तो लोगों के बीच आक्रोश का माहौल था। और आज 4 दिन के बाद आज जो भागलपुर के सांसद हैं, जदयू के सांसद हैं, उनका आज जन्मदिवस भी था। तो वो अपना जन्मदिन मनाने के बाद यहाँ हमारे पास पहुँचे, हम दोनों पत्रकारों के पास पहुँचे, खेद व्यक्त किया, माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना होगी इसका विश्वास दिलाया। हमारे साथी एक और पत्रकार हैं, आपको क्या तकलीफ है अभी मौजूदा इसकी? देखिए, 29 तारीख को खबर कवरेज करने के दौरान सांसद के द्वारा और सांसद और उनके गुर्गों के द्वारा मारपीट किया गया था, जिसमें मेरे कान में काफ़ी गंभीर चोट आई थी। जिस वजह से सदर अस्पताल से मायागंज रेफर कर दिया गया था। इसके बाद पत्रकार जनों में काफ़ी आक्रोश था और तरह तरह के संगठन रोड पर आ गए थे। इन्हीं का दबाव था जो कि सांसद बाबू को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। वो आज आए और वो माफ़ी मांगे और वो बोले कि हम लोग से गलती हो गई है, ये गलती दोबारा आइंदा कभी किसी से नहीं होगी। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि आपका जो कान में प्रॉब्लम है वो दिल्ली एम्स में आपका मैं इलाज करवाऊँगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपका कान का इलाज हम करवाएंगे। जी, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली एम्स में आपका इलाज करवाऊंगा मैं, जो भी होगा वो आपको इलाज मिल जाएगा। पहले पीटते हैं और फिर इलाज करवाते हैं, या किस तरह की नीति? देखिए, वो सांसद है, उनको वो आक्रोश में आकर वो पीटे थे। उस प्रकार के वो स्वभाव के थे नहीं। ये पहला बार देखा गया कि वो स्वभाव के स्वरूप उल्टा जो है ना, वो उनका विचार था। ठीक है, गलती इंसान से होती ही है, वो गलती पहले किए, फिर उसके बाद उसको पछतावा। क्या कारण रहा होगा? क्या आप जब उस समय वहाँ मौजूद थे, आखिर क्या कारण रहा जो सांसद ने आपके ऊपर अटैक कर दिया? देखिए, खबर कवरेज कर रहे थे, सांसद की गाड़ी आई, सांसद लिखा हुआ था, लेकिन उसमें सांसद थे नहीं। एक महिला थी बैठी भी, शायद उन्हीं को उनको बुरा लगा होगा कि वो महिला कौन थी, वो तो आप सांसद ही बता सकते हैं। उन्हीं का शायद उनको गुस्सा था। हम बात करेंगे कि सांसद ने माफ़ी क्यों मांगी, लेकिन इससे पहले ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि सांसद ने आखिर इन लोगों के ऊपर हमला क्यों किया। माफ़ी तो मांग ली, लेकिन हमला के कारणों का पता नहीं चला।
हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जब सांसद ने पत्रकार साथियों पर हमला किया, ठीक उसी दिन उन्होंने 2 अज्ञात लोगों के ऊपर में FIR करवाया और कुछ लोगों ने उन जो हमारे पत्रकार साथी थे उनको आतंकवादी तक करार दे दिया था। अब बाद में आकर के 4 दिनों बाद आकर के सांसद महोदय ने माफ़ी मांगी। हालांकि हमारे पत्रकार साथियों ने तो उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह की हरकत यदि कोई भी जनप्रतिनिधि करते हैं तो पत्रकार साथी उन्हें बख्शने को कभी तैयार नहीं होंगे। भागलपुर से रजनी इसराज की रिपोर्ट। बस एक ही बात पूछे, दूसरा कोई सवाल नहीं। हमने से क्या गलती हुआ? आप गलती बता दीजिए। उनको बात करने एक हमारे आदमी से नहीं, आप आपसे भी हुआ। आपका आदमी तो बाद में, आप हम है ना, हम लाइव है, लाइव में सब चीज है भैया। आप उतरते के साथ गाड़ी से और मतलब जिस ढंग से आपसे ये उम्मीद कभी नहीं रखे थे। आप हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं और बहुत मेहनत की है, और जिस ढंग से आपका व्यवहार देखे, मतलब हम शॉक्ड थे। हम कभी भी आपसे ये उम्मीद हम और दूसरे नेता से रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप विनम्रता के साथ सब दिन पेश आए थे, उस दिन क्या हुआ था ऐसा जो कि आपको उस वैसा रुख अख्तियार करना पड़ा। आपसे तो ये उम्मीद किसी को, भागलपुर की कोई भी जनता को नहीं थी कि आप ऐसा रुख अख्तियार कीजिएगा। हम मतलब शॉक्ड रह गए। आप गाड़ी से उतरे और उस ढंग से किए, मतलब कोई दूसरा नेता रहता तो हमको कोई ये नहीं था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक मतलब आप देखें कि किस ढंग से हमारे कमर में क्या हुआ है, उसका कान खत्म हो गया है। कोई मारता है, ये उम्मीद वैसा ही में उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये सुमित का बगल में सुमित था, उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी और कुछ नहीं। सब दिन इनके सम्मान साथ में देते जो हैं। आज तक हमको लगता है, जितना जिससे समझ रहे हैं, जब मिलता है कि हाल सब होता दिन है, वही बोल रहे हैं। जहाँ बोले वहाँ पर जमीन बोले बैठ जाएगा। लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ, क्या था, या तो उसके साथ में जो रहा है समझाइए। वो गलत, हाँ, इनका गलती है तो बोल दिया जी। बोलिए कहाँ गलती है। करते हैं। यदि हमारी कोई गलती है तो हमको बताइए, कहीं भी मोबाइल 0.001% भी। और हाँ, सच दिखाने का काम करते हैं, उसमें पीछे भी नहीं हटे। वो दिखाते रहे, हाँ, वो दिखाते उसके लिए रहे। गोली भी खाना पड़े। लेकिन वो उस दिन क्या गलती किए थे, सत्यता में क्या, कहाँ क्या कमी थी या बेची थी जो आपको चुभ गया? आपत्तिजनक जो आपने लिखा कि आपत्तिजनक तरीके से वीडियो बनाया गया था, सार्वजनिक जगह पे ऐसा कौन सा काम हो रहा था जिसमें आपको आपत्ति लगी कि आपत्तिजनक क्या हो रहा था? ऐसा वो गाड़ी में क्या था? अरे सर को एक बार समझाया जाए सांसद महोदय, उस गाड़ी में ऐसा क्या था जिसकी आपत्तिजनक तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं? आप ये समझाइए, महसूस हो रहा था। सार्वजनिक तौर पे समझाइए। आराम से बात योगी भी आप भी साथ रहिए। अच्छा, उसका काम थोड़ी ना। एक मिनट बोलने दीजिए। शांत होइए ना। आवाज जाम कौन सी है? जाम कौन सी? क्या दिक्कत? आराम से बोलिए। विकास थोड़ा पीछे और चारों उस चारों जो गुंडा है जो मारा है, चारों को भगवाइए पहले। इनके सलाहकार जो भी हैं जो पिटाई कर रहे थे उनको भी हटवाइए इनके संगत से, बिल्कुल उनको भी हटवाइए। काम का मेरा क्या होगा ये बताइए। आपको सुना ही नहीं पड़ रहा है, दूर से कोई बोलता है तो चलिए ठीक है। और ऊपर से दौर चल रहा है, कमेंट पर कमेंट सब हो जाएगा। चोरी करता है, वहाँ जंगली जंक्शन में जाके वहाँ पर दारू पीता है, ये वहाँ से खुद यही सब दिक्कत है। ना संजय व्यानी, राजदीप राजा संजय व्यानी, राजदीप झंझट हो गया था हमारे लोगों से, हमारे कुछ पत्रकार भाइयों से। उन्हीं को मैं देखने आया था और उन्हें गले लगाया। क्या गलती थी पत्रकारों? अब एक घर में दो सब हरिया रहता है, ढनमना गया
तो फिर जमा होकर के एकत्रित होकर के आज किस लिए आए थे सर यहाँ? आपके द्वारा भी गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है। सीधा वीडियो लाइव में है, उसके बाद फोन रिसेट कर दिया गया, फोन छीन कर भागा गया गाड़ी में बैठकर। देखिए, हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या पत्रकार ने आपके बॉडीगार्ड का पिस्टल जो है ऐसा आपने आवेदन में जिक्र किया? देखिए, जब मैंने बाद में जानकारी लिया कि क्या मामला था तो उसको देखा गया, तो अब वो उस मामले पर चला जाएगा। अभी जो फिलहाल का मामला था, जो लिखे थे या जो भी किए थे, अब आप इतने समझिए हम लोगों का संसद महोदय ये बात क्लियर किया जाए कि आपने अपनी गलती स्वीकार की है। देखिए, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, नहीं हम नहीं कहना चाह रहे, बस एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं जी, हम जब मृणाल राव के और कुणाल जी के घर पर आएंगे तो आप ये वहाँ सवाल कीजिएगा, सब बातें। मृणाल से करके सर, मृणाल से करके घर की बात नहीं है, वो इस मृणाल से कर, हम नहीं जानते मृणाल से। हम पत्रकार की बात है, वो हैसियत से, वो पत्रकार के हैसियत से बात कीजिए ना। पत्रकार के हैसियत से, एक पत्रकार के हैसियत से, एक साथी होने के नाते मेरा सवाल है आपसे, आज मिलने आए हैं, आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? देखिए, जब गलती और स्वीकार की बात आएगी तो हम बोले ना कि उनके मृणाल जी और कुणाल जी के घर पर जब आए तब ये बात। एक पत्रकार हैं और वो हमारे साथी, शांत रहिए ना, वो पत्रकार हैं, वो हमारे साथी हैं। पहले कुणाल जी का वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने दीजिए, इसके बाद कुणाल जी के सामने मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। सर, आपके जो गुर्गे हैं, आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप? आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप कुणाल जी से जाकर के मिल लीजिए। आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे। 25 तारीख को जो घटना घटी थी भागलपुर में पत्रकार बंधुओं के साथ, आज उस घटना का पटाक्षेप हो गया। माननीय सांसद अजय मंडल जी आए थे और उन्होंने उस घटना पर खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि अब इस घटना को खत्म करके, इस मुद्दे को खत्म करके सबों को आगे बढ़ना है। और वो उन्होंने झुक कर कह दिया, तो मुझे लगता है कि एक सांसद के तौर पर उनको अफसोस है उन बातों का और उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद इस घटना पर विराम लग गया है।